आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को डिस्कस करेंगे, फिर हम ओजीटीटी को पढ़ेंगे, ओजीटीटी क्या होता है। फिर हम जीटीटी कर्व को देखेंगे कि जीटीटी कर्व कैसे होता है। फिर हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में है, साथ ही साथ उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ आपको इन सारी वीडियो का जो लिंक होगा नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमें पढ़ना था डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में जो सबसे पहले इसका इंजेक्शन दिया जाता है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में जब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परसिस्टेंस हाइपरग्लाइसीमिया जो है कॉस्ट करता है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस को। ठीक है, या क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो कॉस्ट करता है हमें डायबिटीज़ मेलाइटस को। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो क्लासिफिकेशन या इसका टाइप है वो दो टाइप से होता है। पहला होता है क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे, दूसरा होता है इटियोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, तो क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे जो हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला इंसुलिन रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, दूसरा होता है इंसुलिन रिक्वायर फॉर कंट्रोल और तीसरा होता है नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग। पहले का जो मतलब होता है, इसमें का मतलब होता है कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इंसुलिन रिक्वायर फॉर कंट्रोल, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार की फार्माकोलॉजिकल मेथड का यूज़ या ड्रग्स का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है ईटियोलॉजी के बेसिस पे। ईटियोलॉजी के बेसिस पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टाइप ए, टाइप 1, ठीक है? और दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है? टाइप 1 भी सब डिवाइडेड होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 होता क्या है? टाइप 1 में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे बीटा सेल का और इंसुलिन जो होता है रिक्वायर होता है फॉर द सर्वाइवल, ठीक है? अब टाइप ए में भी सब डिवीज़न होते हैं। सबसे पहला होता है इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है? टाइप ए में। दूसरा उसका क्लासिफ़ाई होता है आइडियोपैथिक डायबिटीज़ मेलाइटस। ये दोनों ही क्या आता है, टाइप ए में हमारा उसके क्लासिफ़िकेशन में आते हैं, ठीक है? तो टाइप ए में सबसे पहले देखते हैं इम्यून मीडिएटेड जो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें बीटा सेल का। साथ ही साथ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक भी बोलते हैं या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक के नाम से भी इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटस को जाना जाता है। दूसरा होता है इडियोपैथिक डायबिटीज़ मेलाइटस। इडियोपैथिक डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये नॉट रिलेटेड टू ऑटो इम्यूनिटी, ये ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं होता और इसको आल्सो नो ड्यू टू अननोन रीजन। क्या है इसका रीजन, क्या है इसका जो है अननोन रीजन है। अब हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसका जो कॉज होता है वो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें 3P साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिस्फेजिया देखने को मिलता है, ठीक है? पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन का सिक्रेशन होना, पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर और पॉलीडिस्फेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि ज़्यादा प्यास लगना। अगर टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन देखें तो हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड शुगर और ड्राई स्किन और स्ट्रोक, ठीक है? डायबिटिक जो रिलेटेड 4 डिजीज़ होती हैं वो होती है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, डर्मोपैथी और नेफ्रोपैथी, ठीक है? डायबिटीज़ का में जो इंजेक्शन देते हैं वो सबक्यूटेनियस देते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का हम मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इंसुलिन, तो उसमें दूसरा आता है हमारा ब्लड ग्लूकोज शुगर मॉनिटरिंग और तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। तो मैनेजमेंट आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएँ तो इंसुलिन में क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन पेन पंप और इन्हेलर के थ्रू देते हैं, ठीक है? दूसरा जो आता है ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है पेशेंट का मॉनिटर करते हैं। तीसरा जो आता है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में क्या करते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का काउंटिंग करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो पेशेंट है उसको कितने कार्ब्स लेने हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का जो है मैनेजमेंट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाता, उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है? तो सिक्रीशन और एक्शन और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। साथ ही साथ इसे एडल्ट डायबिटिक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसके 2 कॉज होते हैं, एक होता है लाइफ़स्टाइल, दूसरा होता है जेनेटिक। फिर आता है इसका मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स इसके नहीं है। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डज़ नॉट हैव अ ट्रीटमेंट, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है।
ठीक है। इसे दो तरीके से मैनेज किया जाता है। पहला होता है ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज मीटर, या फिर कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके, दूसरा ओरल ड्रग्स देके या थेरेपी के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा जो मैनेजमेंट का इसका तरीका है, दूसरा है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जैसे ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना हो पाए, लो बीपी रखना है, कैसे रेगुलर एक्सरसाइज करवाना, स्मोकिंग को अवॉइड करवाना, बैलेंस डाइट देना, ठीक है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो यूज़ करना बीटा ब्लॉकर का। तीसरा हमारा मैनेजमेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, स्टैटिन्स का यूज करना, ठीक है। तीसरे में आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो मैनेजमेंट होता है इंजेक्टेबल इंसुलिन, इनहेल्ड इंसुलिन, इंसुलिन पंप, ठीक है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ क्या होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की, वो 100 से 125 mg पर डीएल होता है, लेकिन डायबिटीज़ में क्या आता है, ये 125 के ऊपर चला जाता है। यानी डायबिटीज़ पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 126 mg पर डीएल या इससे ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। डायबिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ओजीटीटी, जिनसे हमें डिटेल में पढ़ना है। मिनी जीटीटी किया जाता है, एक्सटेंडेड जीटीटी, जीसीटी, आईवीजीटीटी, और दूसरा जो होता है HbA1c टेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है ओजीटीटी और HbA1c। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है ओजीटीटी। ओजीटीटी का फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसका जो यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए डायबिटीज़ मेलाइटस, साथ ही साथ बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जो बॉडी जो उसकी एबिलिटी क्या है उसे रेगुलेट करने की, उसको देखा जाता है, ठीक है। इसका इंडिकेशन देखिए तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज़ का पता करने के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का पता करने के लिए, या रिसर्च स्टडीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम प्रोसीजर देखते हैं ओजीटीटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। पेशेंट को फास्टिंग करवाएंगे ओवरनाइट, एटलीस्ट 8 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या करेंगे, बेस लाइन ब्लड सैंपल लेंगे। किस लिए लेंगे, मेजर करने के लिए ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ग्लूकोज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। पेशेंट सोल्यूशन क्या होता है, टिपिकली 75 ग्राम फॉर एडल्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चौथा ब्लड सैंपल लेंगे। टाइम इंटरवल क्या होगा ब्लड सैंपल लेने का, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे में, ठीक है। मॉनिटरिंग, फिर क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे ड्यूरिंग टेस्ट, पेशेंट रेस्ट, और उसका पेशेंट को रेस्ट करने को कहेंगे, साथ ही साथ अवॉइड करेंगे उसके स्ट्रेस को, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं ये क्या लिखा है, वो ये ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अगर हमारा जो ग्लूकोज लेवल है 70 से कम है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर 70 से 100 के बीच है तो इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अगर 100 से 125 के बीच है तो इसे बोलते हैं प्री डायबिटिक, और 125 से ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन, ठीक है। अब हम कुछ इंटरवेंशंस को देखेंगे जो डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रोलॉन्ग्ड या एक्सटेंडेड जीटीटी। इसका यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस, हमारी बॉडी जो होता है कितने अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है इसका पता करने के लिए एक्सटेंडेड या प्रोलॉन्ग जीटीटी का यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है जीसीटी, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये क्या करता है, मेजर करता है बॉडी रिस्पॉन्स टू शुगर, कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है शुगर के लिए, ठीक है। दूसरा जीसीटी टेस्ट इज डन फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाया जाता है। इसका पर्पज होता है टू चेक फॉर द डायबिटिक दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डेवलप तो नहीं हो रहा है इसका पता करने के लिए जीसीटी यानी कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईवीजीटीटी। आईवीजीटीटी का मतलब होता है इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अ मेथड टू एस्टिमेट इंसुलिन सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन इंट्रावेनस ग्लूकोज इन्फ्यूजन, ठीक है। इसको किस लिए किया जाता है, ऑनसेट ऑफ डायबिटीज का पता करने के लिए, ठीक है। इवल्यूट द टाइम टू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है HbA1c, जिसे ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन के नाम से भी किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करता है एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन को, ठीक है। और साथ ही साथ ये लास्ट 3 मंथ में अमाउंट ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज को भी, एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कितना था ये भी बताता है लास्ट 3 मंथ में।
फिर आता है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर, द बॉडी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बिलो 70 mg/dl, यानी कि जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है वो 70 mg/dl से अगर कम हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? टेकिंग टू मच इंसुलिन, ज़्यादा इंसुलिन लेने की वजह से हो सकता है। दूसरा, नॉट ईटिंग इनफ कार्ब, जो होता है इनफ अमाउंट में अगर हम कार्ब्स को नहीं ले रहे हैं तब हमें ये हो सकता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल पीने की वजह से होता है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ व्हेन यू टेक योर इंसुलिन, ठीक, इस पे भी डिपेंड करता है। हाउ मच फैट प्रोटीन फाइबर आर इन योर मील, ये कितना अमाउंट में फैट प्रोटीन और फाइबर हमारे मील में है, ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी अफेक्ट करता है, साथ ही साथ पुअर्टी भी जो है इफ़ेक्ट करती है। ये सारी कंडीशन जो होती है ये अफेक्ट करती है हमारे हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन को, या हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारे इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।